नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के जो प्रतियोगिता परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। हम उन प्रश्नों को चर्चा करेंगे और इस वीडियो में कम से कम आपके हिमाचल प्रदेश के 50 से 60 प्रश्न जो हैं तैयार होने वाले हैं, तो आप वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुने। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, सतलुज नदी का उद्गम स्रोत क्या है? तो विकल्प है मानसरोवर, ब बड़ा बंगाल, स बारालाचा और द ब्यास कुंड। तो इसका जो सही विकल्प है वो है मानसरोवर। सतलुज नदी की बात की जाए तो सतलुज नदी को प्राचीन समय में स्तुद्री के नाम से जाना जाता था। इसका प्राचीन नाम क्या था? स्तुद्री। और इसका जो उद्गम स्थल है वो है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में। तिब्बत के मानसरोवर झील से इसका उद्गम है और सिपकिला दर्रे से ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में प्रवेश करती है। उसके बाद ये किन्नौर में बहती हुई जिला शिमला में आती है। उसके बाद ये जिला मंडी के में जो तत्ता पानी है वो सतलुज नदी के किनारे है और वहाँ से ये मंडी जिला को छोड़कर बिलासपुर में प्रवेश करती है और बिलासपुर में जो है गोविंद सागर बांध का निर्माण करती है। उसके बाद ये भाखड़ा नामक गांव से जो है हिमाचल को छोड़कर पंजाब में प्रवेश कर देती है। और अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी के नाम से भी सतलुज नदी को जाना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 2, हिमाचल की किस नदी को कालिंदी कहा जाता है? विकल्प है सतलुज, ब यमुना, स चिनाब और द रावी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ब यमुना। यमुना को जो है कालिंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसका जो उद्गम स्थल है वो है यमुनोत्री और ये जिला सिरमौर में बहती है। और अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी भी यमुना नदी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, खजियार झील किस जिले में आती है? विकल्प है कांगड़ा में, ब है शिमला में, स है चंबा में, द है मंडी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प स, चंबा में। खजियार जो झील है वो चंबा में स्थित है और इसे खजियार को जो है मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नाको झील किस जिले में आती है? ऑप्शन है अ किन्नौर में, ब लाहौल स्पीति में, स कुल्लू में, द कांगड़ा में। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन अ किन्नौर में। नाको झील कहाँ स्थित है? किन्नौर में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गर्म पानी का कुंड मणिकर्ण किस जिले में है? ऑप्शन है अ चंबा में, ब शिमला में, स किन्नौर में और द कुल्लू में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन द होगा, कुल्लू। तो जो मणिकर्ण गर्म पानी का चश्मा है वो किस जिले में है? कुल्लू में। और ये मणिकर्ण का जो गर्म पानी चश्मा है ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है पार्वती नदी के किनारे। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, चंबा रियासत की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विकल्प है अ 500 ईस्वी में, ब 550 ईस्वी में, स 600 ईस्वी में, द 650 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ब 550 ईस्वी में मारू ने जो है वो ब्रह्मपुर की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में भरमौर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन ब होगा, 550 ईस्वी में मारू ने। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मोहम्मद गजनबी ने कांगड़ा किले में कब लूटपाट की थी? विकल्प है हमारे पास अ 1000 ईस्वी में, ब 1009 ईस्वी में, स 1339 ईस्वी में, द 1365 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ब 1009 ईस्वी में जो है मोहम्मद गजनबी ने कांगड़ा किले को लूटा था। और उस समय अगर बात की जाए तो कांगड़ा जिले का कांगड़ा जो रियासत का राजा था वो था जगदीश चंद्र। ये प्रश्न बड़ी बार आता है कि जब मोहम्मद गजनबी ने कांगड़ा किले में आक्रमण किया तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो वो कौन था? जगदीश चंद्र। ठीक है,
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 8। मोहम्मद बिन तुगलक ने कब कांगड़ा किले में कब्जा किया था? विकल्प है अ 1365 ईस्वी में, ब 1154 ईस्वी में, स 1337 ईस्वी में और द 1428 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन स। 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कांगड़ा किले में कब्जा किया था। और इस समय बात की जाए तो उस समय कांगड़ा का शासक था पृथ्वी चंद। तो पृथ्वी चंद के समय में जो है मोहम्मद तुगलक ने कांगड़ा किले पर कब्जा किया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9। 1700 ईस्वी में हमीरपुर शहर की स्थापना किसने की थी? विकल्प है अ हमीर चंद ने, ब घमंड चंद ने, स आलम चंद ने और द संसार चंद ने। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही विकल्प अ होगा, हमीर चंद ने। हमीर चंद ने जो है 1700 ईस्वी में हमीरपुर शहर की स्थापना की थी और इन्हीं के नाम पर ही हमीरपुर का नाम भी पड़ा था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10। चंबा शहर की 10वीं शताब्दी में किसने बसाया था? तो आपके पास विकल्प है अ मेरुवर्मन, ब आदित्य वर्मन, स साहिल वर्मन और द लक्ष्मी वर्मन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन स होगा, साहिल वर्मन। साहिल वर्मन ने 920 ईस्वी में चंबा शहर का नाम अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर जो है चंबा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11। दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान कहाँ है? विकल्प है चायल में, ब है कसोली में, स है कंडा घाट में, द है कैथली घाट में। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प अ, चायल में। जो दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्रिकेट मैदान है वो कहाँ स्थित है? चायल में। और चायल कहाँ पे है? जिला सोलन में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा 8वीं शताब्दी में बने नैना देवी मंदिर का संस्थापक कौन है? विकल्प है अमीर चंद, ब है वीरचंद, स है संसार चंद और द है लक्ष्मण चंद। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा विकल्प ब वीरचंद। वीरचंद ने जो है नैना देवी मंदिर की स्थापना की थी और इसे अपना राजधानी भी बनाया था।